आइए देखते हैं इस समय के लिटरेचर को। एंग्लो सैक्सन का जो लिटरेचर था उसको नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर के नाम से भी पुकारा गया है। नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर क्यों कहा गया है, इसके पीछे कितने लोगों की लीडरशिप रही है, आइए समझते हैं। नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर में जो लीडरशिप थी वह सबसे ज़्यादा लीडरशिप मानी जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अगस्टाइन। सबसे महत्वपूर्ण लीडरशिप किसकी मानी जाती है? अगस्टाइन। अगस्टाइन लोग कौन थे? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अगस्टाइन यह रोम से लिया गया है, यानी अगस्टाइन दे केम फ्रॉम रोम। ये लोग रोम से आए थे और इंग्लैंड में रहना प्रारंभ कर दिए। और इंग्लैंड के किस किस प्लेस पे ज़्यादातर ये लोग रहा करते थे? तो साउथ सी एंड सेंटर ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो मेन मुख्य केंद्र बिंदु था और साउथ इंग्लैंड के आसपास ये लोग रहने लगे, जिसको एसेक्स कह करके पुकारा गया है। यानी एसेक्स और साउथ सी के आसपास ये लोग रहने लगे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगस्टाइन कहाँ से आए थे, तो ये लोग इंग्लैंड में रोम से आए हुए थे। सेकेंड है अंडर द लीडरशिप ऑफ द सेंटली आयडन के लीडरशिप में यहाँ का लिटरेचर ज़्यादातर फैला। और ये आयडन कौन थे? तो दे केम फ्रॉम आयरलैंड। जैसा कि टोन से ही पता चलता है, आयडन आयरलैंड। तो आयडन कहाँ से आए हुए थे? तो आयडन केम फ्रॉम आयरलैंड। जबकि अगस्टाइन लोग कहाँ से आए थे? तो अगस्टाइन लोग कहाँ से आए थे? रोम से आए थे। और इनका जो केंद्र बिंदु था, इनका जो सेंटर माना जाता है, तो इनका कोई केंद्र बिंदु नहीं था। ये लोग मठ बना करके रहा करते थे और वहीं से अपने लिटरेचर को फैलाते थे, अपने टीचिंग को यानी अपने उपदेश को फैलाते थे। तो मॉन्स्टरीज एंड एबीज यानी मठ और चर्च इनके मेन केंद्र बिंदु हुआ करते थे। इन्हीं मोनेस्टरीज और एबीज को ज़ैरो एंड वाइट्सबी के नाम से भी पुकारा गया है। तो ज़ैरो एंड वाइट्सबी क्या है? ये यहाँ का एक प्रकार का कह सकते हैं मठ। अब आइए एंग्लो सैक्सन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण किंग्स अर्थात राजाओं को देख लेते हैं कि लगभग 450 से लेकर के 1066 तक किस किस किंग ने शासन किए। इनमें से जो महत्वपूर्ण किंग हैं केवल उन्हीं का जिक्र होगा। एडवाइन यह नॉर्थम्ब्रिया के किंग थे। कहाँ के थे? नॉर्थम्ब्रिया के। ये 617 में इंग्लैंड की गद्दी या कह सकते हैं नॉर्थम्ब्रिया पर शासन करना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट किंग है अल्फ्रेड। अल्फ्रेड कहाँ के किंग थे? तो अल्फ्रेड वेसेक्स के किंग थे, यानी किंग ऑफ वेसेक्स। एक ऐसे किंग थे जिनको द ग्रेट की उपाधि दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये कब किंग बनते हैं? तो 871। कब बनते हैं? 871, जबकि इनकी डेथ होती है 901 में। नेक्स्ट है सीनर। यह भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के महत्वपूर्ण किंग हैं। ये 1016 के आसपास शासन करना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट किंग हैरोल्ड। किंग हैरोल्ड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड का अंतिम राजा के नाम से जाना गया है। यानी ही वॉज
known as the last king of Anglo-Saxon period, क्योंकि किंग हैरोल्ड को विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने 1066 में डिफीटेड कर दिया था और इस तरह से इंग्लैंड पर एक नई सत्ता आती है जिसको बोला गया है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, यानी कि 1066 में एंग्लो सैक्सन समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर अब एक नया टाइम, एक नया युग स्टार्ट। तो विलियम दक्षिणी फ्रांस के एक छोटे से कस्बे यानी नॉर्मंडी नामक प्लेस से आया था। वह नॉर्मंडी का ड्यूक था और इस ड्यूक ने ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इंग्लैंड पर 1066 में अटैक किया और इंग्लैंड को जीत लेता है और इस तरह से इंग्लैंड से एंग्लो सैक्सन पीरियड यानी एंग्लो सैक्सन टाइम समाप्त होता है। अब एक नया टाइम स्टार्ट होता है जिसका नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो इस प्रकार से एट ए ग्लैंस हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का टाइम कब से कब तक चला, इस समय महत्वपूर्ण किंग्स कौन कौन से थे और इस समय के वर्क्स किस प्रकार के हुआ करते थे। ज़्यादातर पैगन और क्रिश्चियन लोग ही इस समय के राइटिंग का कार्य किया करते थे। अब आइए इस समय के थीम को समझते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का थीम किस प्रकार का माना जाता था। तो इस समय का थीम बाइब्लिकल एंड रिलीजियस हुआ करता था। किस प्रकार का थीम था? बाइब्लिकल एंड रिलीजियस। और बाइब्लिकल और रिलीजियस थीम देने वाले जो महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन्स थे उनमें कैडमन एंड सीने उल्फ का नाम आता है। कैडमन और सीने उल्फ इस समय के महत्वपूर्ण पोएट्स थे। क्या थे? महत्वपूर्ण पोएट्स यानी महत्वपूर्ण कवि थे। जबकि अन्य भी लिटरेरी पर्सन थे जिनमें बेडे जो 17th एंड 18th सेंचुरी के आसपास का टाइम माना जाता है। यानी बेडे का टाइम कब से कब तक का टाइम माना जाता है? तो 17th एंड 18th सेंचुरी। जबकि कैडमैन का टाइम माना जाता है 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में हम लोग कैडमन को पढ़ेंगे और 18th सेंचुरी में हम लोग सीने उल्फ को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सीने उल्फ को। इसके बाद 19th सेंचुरी में आ जाएंगे अल्फ्रेड। कौन आ जाएंगे? अल्फ्रेड, जिनको द ग्रेट की टाइटल से नवाजा गया है। नेक्स्ट है लिटरेरी पर्सन एल्क्विन और विकिंग्स। एल्क्विन इस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन है जिनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विकिंग्स एक ऐसे राजा थे जिनके अंदर राजा के गुण कम और साहित्यकार के गुण अधिक थे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि विकिंग्स एक लिटरेरी पर्सन थे, साथ ही साथ एक राजा भी थे जिनके अंदर राजा के गुण कम थे। और इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट आता है वह है लैंग्वेज। तो इस समय का जो लैंग्वेज था ज़्यादातर लैटिन हुआ करता था। तो लैटिन लैंग्वेज लिखने वाले लिटरेरी पर्सन्स थे बेडे और एल्क्विन। जो एल्क्विन थे इनकी भाषा थी लैटिन। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इस समय के जो लिटरेरी पर्सन्स थे उनकी लाइफ कब से कब तक चली और इस समय के जो महत्वपूर्ण किंग्स थे उनको किस किस टाइटल से कहकर संबोधित किया गया। जैसे किंग अल्फ्रेड को द ग्रेट किंग की उपाधि से नवाजा गया। जबकि बात की जाए बेडे को तो बेडे को आवर फर्स्ट
ग्रेट स्कॉलर एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, यानी इंग्लिश लर्निंग के फादर के नाम से जाना गया है और यह हमारे सबसे महान स्कॉलर थे, यानी आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर की टाइटल दी गई है। और जो कैडमन थे, कैडमन इस समय के ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में नेम एंड डेट दिया। क्या दिया? नेम एंड डेट दिया। और इसके बाद कुछ पोएम्स, कुछ वर्क आपको ऐसे मिलेंगे जो एनोनिमस होंगे, या फिर ये कहा जा सकता है कि विदाउट नेम एंड डेट। और कुछ वर्क ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें साइन होगा और कुछ अनसाइंड होगा। और इस समय कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप्स भी आते हैं, जैसे वर्सैली ग्रुप आएगा। तो इन सब ग्रुप को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इसके बाद का जो हमारा पार्ट होगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप्स को देखेंगे और साथ ही साथ ये जो किंग्स थे उनके महत्वपूर्ण वर्क किस प्रकार के थे और अन्य लिटरेरी पर्सन्स के वर्क किस प्रकार के थे, और उन वर्क का यानी उन वर्क्स का थीम क्या रहा होगा। तो उन सब को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें हम बीओवुल्फ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिक पोएम है, उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा लाइक कमेंट ज़रूर करें। यदि इस प्रकार के वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP Zone को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।